शुभकामनाएं आप सभी लोगों को और बहुत बहुत बधाई हो। जो परसों एक ऐतिहासिक दिन जो राजनीति में माना जाएगा, भारत की राजनीति में जो सच की जीत हुई, उसके लिए मैं सारी जितनी भी आम आदमी पार्टी की टीम है, जिन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, पर्दे के आगे काम किया, तो उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूं इस बहुत बड़ी जीत पर जो न्यायालय से हमें मिली है। अरविंद केजरीवाल साहब बैठे हैं, गोपाल राय जी बैठे हैं, मनीष सिसोदिया जी बैठे हैं, सौरभ भारद्वाज जी बैठे हैं और संजय सिंह जी अभी बोल के गए हैं, और जितनी भी दुर्गेश भी नजर आ रहे हैं, सभी जितने भी आम आदमी पार्टी की टीम की जो रीढ़ की हड्डी है वो सब बैठे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं और सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कैसा संयोग है कि जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो आम आदमी पार्टी दुगनी चौगनी होकर उस मुसीबत से उभरती है। और पता नहीं क्यों कुदरत, पता नहीं क्यों भगवान हमें उसी पेड़ के नीचे ले आता है जो आम आदमी पार्टी का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, इसी जंतर मंत्र पर ले आता है भगवान। ये प्रोग्राम, ये आज का जो प्रोग्राम है, ये पहले से ही तय था, लेकिन जज साहब का फैसला ऐसा आ जाएगा ये हमें पता नहीं था। तो आज हम लोगों को एक मौका मिला है ये बताने का पूरे देश को कि सच सच ही होता है। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा एक होता है कि उसको एक बार बोलकर दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जहां भी बोलोगे सच ही बोलोगे। झूठों को याद रखना पड़ता है कि पिछली बार क्या कहा था, अब इस साल क्या कहें। कई बार वो जीएसटी का विरोध कर चुके हैं, बाद में जीएसटी लगानी पड़ गई। कितने फैसले हैं मोदी जी जिनका विरोध करते थे, बाद में उन्हीं को बदलना पड़ गया अपने फैसलों को। पहले झूठ बोलते थे, तेल की कीमतों पर बोलते थे मोदी जी कि इतनी बढ़ गई हैं, अब अभी तेल की कीमतें उससे भी ज्यादा बढ़ गई, अब कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है। तो ये जो आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी, जहां जिस पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, गोपाल भाई भी इसका जिक्र कर रहे थे, उसी जगह पर आकर हम आज फिर एक बार ये प्रण करते हैं कि देश की राजनीति को बदलने आए हैं, देश की राजनीति में ईमानदारी भरने आए हैं। देश की राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो जो नफरत और धर्म की बातों से भरा रहता था, उसमें हर पार्टी के मैनिफेस्टो में स्कूलों की बात, अस्पतालों की बात, बिजली की बात, रोजगार की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये बातें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखने पर मजबूर किया है दूसरी पार्टियों को। नहीं तो धर्म और जाति के सिवा और कुछ करते ही नहीं थे। तो अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं और उन्होंने बता दिया है कि अगर कुछ भी तय कर ले इस देश का नागरिक, इस 140 करोड़ अगर तय कर ले कि ये काम करना है तो हो जाता है। भगवान साथ देता है, सच्चे लोगों का भगवान साथ देता है। तो आज इस मौके पर मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि ये अब सारे देश में, पूरे देश में जाकर हमें बताना होगा अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों, मित्रों को। आप भी फोन करिए कि भाई ये सच की जीत हुई है। कैसे इन्होंने षड्यंत्र रचा। साहब को किसी ने जाके बोल दिया जी अस्पताल बहुत अच्छे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अस्पताल सरकारी बहुत अच्छे कर दिए, तो प्राइवेट वाले अस्पताल वाले जिनसे हमारा धंधा चलता है वो हम पर प्रेशर डाल रहे हैं जी, हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, हमारे जैसा इलाज तो सरकार ने फ्री कर दिया है दिल्ली के अस्पतालों ने। तो साहब ने पूछा होगा ये किसने बनाए, सतिंदर जैन ने, सर अंदर कर दो। सतिंदर जैन अंदर कर दिए। फिर किसी को बोला, साहब के पास कोई आया, साहब ने मोदी जी को किसी ने बोला कि जी स्कूल बहुत अच्छे हो रहे हैं दिल्ली के,
लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकालकर सरकारी में दाखिले दिलवा रहे हैं। सर प्राइवेट स्कूल वालों से जिनसे हम चंदा लेते हैं, फंड लेते हैं, वो कह रहे हैं किस बात का फंड दें, सारे बच्चे तो उधर जा रहे हैं, पढ़ाई एक जैसी हो गई, उधर फीस माफ है, हमें कोई फीस कौन देगा। तो मोदी जी ने पूछा होगा किसने बनाए, मनीष सिसोदिया ने, अंदर कर दो, जेल में डाल दिया जी। उसके बाद किसी ने कहा होगा जी अरविंद बिजली फ्री कर दी है और लोगों को आम आदमी क्लिनिक मिलने लगे हैं, लोगों को दवाई फ्री मिल रही है, बिजली फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पुल पे पुल बन रहा है, ये बजट बहुत 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पर चला गया है। तो सर इलेक्शन में हमें जाना मुश्किल हो जाएगा, किस मुंह से जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा होगा कोई घोटाला ढूंढकर अरविंद केजरीवाल को भी अंदर कर दो, उसकी टीम को अंदर कर दो, अंदर कर दिए सारे। तो लेकिन पेशी भुगतना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में जो सजा होती है वो शायद इतनी कड़ी नहीं होती, लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बहुत मुश्किल होती है, वही सजा होती है असल में। बहुत तारीखें भुगती अरविंद जी। जिस वक्त सारी पार्टी का थिंक टैंक अंदर था, आप पांचों नेता अंदर थे, मुझे पता है कि उन दिनों में जालंधर का बाई इलेक्शन आ गया और कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो थी हमारी, उसमें सारे जेल में थे, मुझे पता नहीं चल रहा था कि अब कैसे करें, क्या करें। फिर भी हम बी टीम जो हमारी थी, हमारा बैकअप टीम थी, उनके साथ मिलकर काम चला रहे थे। आपके साथ मुलाकातें भी हुई, आपने कहा कोई नहीं, भगवान साथ देगा, आप दिल से लड़ो और लोगों के पास जाते रहो, लोगों के दरवाजे खटखटाओ। हमने दरवाजे खटकाए और हमने जालंधर की बाई इलेक्शन भी और दूसरी एमपी की सीट भी बड़े मार्जिन से जीती सर, बड़े मार्जिन से जीती। उससे हमारा भी हौसला बढ़ा कि आप लोग भले ही जेल में हो, लेकिन आप जेल में जब मैं मुलाकात के लिए आता था तो आप यही पूछते थे पंजाब का क्या हाल है, पंजाब के लोगों का क्या हाल है, बिजली फ्री मिल रही है ना, पानी का काम चल रहा है ना खेतों के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। करप्शन जो करते हैं उनको सबको अंदर कर दो, जो जिसकी भी रिपोर्ट आए अंदर कर दो। हमने देश को सुधारना है। जेल तो क्रांतिकारियों के लिए घी जैसा ही काम करती है। जब भगत सिंह जी को जेल हुई, उससे पहले जब असेंबली में बम फेंकने आना था तो भगत सिंह का नाम नहीं था सर बम फेंकने वालों की लिस्ट में। भगत सिंह ने जब लिस्ट पढ़ी तो उसने नीचे अपना नाम लिख लिया। तो चंद्रशेखर आजाद जो कि नौजवान सभा के प्रधान थे, तो उन्होंने कहा भगत क्या कर रहे तुम, क्या हो गया तुझे, आपको पता है कि ये नाम जो आपने लिखा है आप खुद ही, हमने गिरफ्तारियां देनी है इन लोगों ने, आप पर सांड्रस के कत्ल का मुकदमा चलता है, तुझे लाहौर ले जाएंगे और फांसी हो जाएगी। तो भगत सिंह ने कहा पंडित जी मुझे पक्का पता है, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, लाहौर ले जाएंगे, 302 का मुकदमा कर देंगे, लेकिन पार्टी, हमारी नौजवान सभा पार्टी की थोड़ी लहर मट्ठी पड़ गई है, थोड़ी पार्टी को उभरने की जरूरत है, पार्टी की लहर को, पार्टी के कामों को। तो इनमें से अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, जितने भी बम फेंकने जा रहे हैं उनमें अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। मैं वकील नहीं करूंगा, मैं खुद वकील बनूंगा, अंग्रेजी में मैं बहस करूंगा और मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे, मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे तो वो जो मैं बहस करूंगा वो छपेगी और बाहर प्रिंट मीडिया में जाएगी, इससे हमारी पार्टी को बूस्ट मिलेगा। सर वही हुआ और पूरे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की धूम मच गई कि कैसे कमाल के नौजवान हैं जो देश के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा रहे हैं। सर हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। आपने भी जेल से हमें ऐसे ही मैसेज दिए थे कि भगवान झुकना नहीं है, इनके सामने झुकना नहीं है, जो एक्शन लेना है इनके खिलाफ लेना है ले लो, लेकिन झुकना नहीं है। आम आदमी पार्टी और बड़ी बन के निकलेगी। सर कल परसों जब फैसला आया तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन के निकली है। मैं अभी बेंगलोर में हूं, मुझे लोग बधाई देके जाते हैं कि बधाई हो जी, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पब्लिक के मुंह की जुबान की बात है सर, कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप जो दरिया होते हैं सर, दरिया को कोई नक्का नहीं लगता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब, अमित शाह जी, सुनोगे कभी तो सुनोगे ये हमारी खबर
वैसे तो आप खबरें हमारी आने नहीं देते, लेकिन सुन तो लोगे कहीं ना कहीं, कि किराएदार हैं ये जो गद्दी पर बैठे हैं ना, देश की गद्दी पर, इनको मैं कहना चाहता हूं, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्लाह, सभी का खून है। किराएदार हैं, ये जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुर्बानियां देने के लिए पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां हमारी हैं, और पंजाब का आरडीएफ का पैसा रोक लेते हैं, 8,000 करोड़। पंजाब को जीएसटी का पैसा नहीं देते। पंजाब में बाढ़ आई, ऐतिहासिक बाढ़ आई, 1600 करोड़, महज 1600 करोड़ अनाउंस किया, वो 1600 करोड़ में से 16 पैसे भी नहीं दिए अब तक। और आप पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और पंजाबियों को, मतलब मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि आपका बस नहीं चलता, जितना पंजाब विरोधी, जितना आम आदमी पार्टी के विरोधी आप बन चुके हैं, आप साइकोलॉजिकली इतना आपको डर लग रहा है, सपने में भी आम आदमी पार्टी झाड़ू आता होगा, कि जिस तरीके से आप पंजाब की सरकार का विरोध कर रहे हो, जिस तरीके से पंजाबियों का विरोध कर रहे हो, ये तो गनीमत है कि आपका बस नहीं चलता, वरना राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन है उसमें से भी पंजाब निकाल सकते हो आप, कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा ना लिखो, यूपी सिंध गुजरात मराठा कर दो इसको। ये तो बस नहीं चलता सर। और खून है हमारा इस मिट्टी में, इस देश को आजाद करवाने के लिए खून हमारा लगा है सर। जब भी दुश्मन की पहली गोली आती है, सीने पंजाब के तने होते हैं सर सरहदों पर। और आप लोग हमें कहते हो कि पंजाबियों को पीछे कर दो, पंजाबियों को ड्रग में ले जाओ, पंजाबियों को ये कर दो, पंजाबियों को इनका ये रोक लो, वो रोक लो, ऐसे नहीं चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं यही कहूंगा, जो मेरे पंजाब से मेरे वित्त मंत्री साहब बैठे हैं, पंजाब से मेरे एमपी बैठे हैं, सर पंजाब हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और जिधर पंजाब चलता है ना, देश उधर ही चलता है सर। जब देश को अनाज की कमी हुई, हरा इंकलाब पंजाबियों ने मिट्टी में से सोना उगा दिया सर, देश के भंडार जो है भर दिए। जब पंजाब को आजादी की जरूरत थी, देश को आजादी की जरूरत थी, पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां दी और देश आजाद करवाया सर। तो जब आम आदमी पार्टी का भी, पहले आम आदमी पार्टी का जो पेड़ आपने लगाया था देश में, उसमें सबसे पहले 4 हरे रंग के पत्ते पंजाबियों ने ही दिए थे सर। अभी भी पंजाब में सरकार है, आपको 2027 में भी प्रचंड बहुमत से सेंचुरी लगाकर आपको जो है इसका ये तोहफा देंगे हम। और मैं यही कहना चाहूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा, बीजेपी वाले आपस में बोल रहे होंगे, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले सभी अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले सभी अपने थे, ये कश्ती में छेद किसने किया है, सच बोलो। तो सच बोलने की कीमत तो चुकानी पड़ती है, लेकिन सच का सूरज कभी छुपता नहीं है सर। और बादलों में छुपकर सूरज वो ऐसे रहता नहीं है, वो निकल ही आता है। अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष जी और जितने भी हमारी टीम बैठी है, पंजाब की तरफ से हम आपको एक चट्टान जैसा हौसला देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और पंजाबी जब भी देश पर कोई भीड़ पड़ी है, पंजाबी सबसे पहले आगे आते हैं। दुनिया में जब कोई आफत आ जाए, चाहे वो तुर्की में भूकंप आ जाए, चाहे श्रीलंका में सुनामी आ जाए, चाहे नेपाल में बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन रेड क्रॉस की टीम वहां पहुंचे ना पहुंचे, पंजाबियों का, गुरु नानक देव जी का लंगर जो है वो सबसे पहले शुरू हो जाता है सर। तो हम लोग सर्वत्र का भला मांगने वाले लोग हैं, हम लोग कुर्बानियों वाले लोग हैं। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां आप लोगों ने जिस तरीके से शिद्दत से दिल्ली में भी मनाया, उसके लिए सैल्यूट करते हैं सर हम आपको। और हम लोग हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों की आबरू इज्जत बचाने के लिए गुरु साहब ने कुर्बानी दी है। तो हम लोग हमेशा सच के साथ खड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके अगर 2 नारे लग जाएं इस बात पे, जंतर मंत्र के ये पेड़ भी खुश हो जाएंगे कि ये हमारे नीचे इनकी पार्टी पैदा हुई थी हमारी छांव में, अब ये भी एक पेड़ बन चुके हैं, ये भी फल और फूल जो है खिलने लगे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके अगर इनकलाब जिंदाबाद के 2 नारे, इनकलाब, इनकलाब,